अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो, हमें इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन की तरफ से ये सवाल आया कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी कोर्ट्स हैं वो कितनी इकसाम की हैं। हम देखते हैं कि एंटी स्मगलिंग कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उसके अलावा एफआईआर की कुछ कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है। तो नाज़रीन में से ये सवाल किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर कितनी इकसाम की कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर एक वीलॉग किया जाए। तो नाज़रीन, मैंने कहा बजाय कि एक सवाल का जवाब दूं, इसको वीलॉग की सूरत में करते हैं ताकि तमाम नाज़रीन इससे फ़ायदा उठा सकें। इस पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन और मालूमात बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्ट्स हैं, एक ज़माना होता था कि सिर्फ जो है वो दो कोर्ट्स हमें देखने को मिलती थी, एक क्रिमिनल कोर्ट्स थी और एक जो है वो सिविल कोर्ट कहलाती थी। अभी भी बुनियादी तौर पर जो तकसीम है वो इसी बुनियाद के ऊपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जो है वो वैरायटी आ चुकी है। बुनियादी तौर पर तकसीम जो मुख्तलिफ़ कोर्ट्स की है वो यही है कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर एक बुनियाद है। लेकिन जब आप अगर सिविल की बात करें तो आप देखते हैं कि उसके अंदर हमें बेशुमार कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें नज़र आता है कि जो जनरल सिविल कोर्ट्स हैं वो 3 दर्जों पे जो है वो मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो सिविल जज फ़र्स्ट क्लास भी नज़र आते हैं, फिर सिविल जज जो है वो सेकंड क्लास भी नज़र आते हैं और फिर सिविल जज जो है वो सोएम क्लास या जिसे आप जो है वो थर्ड क्लास कहते हैं वो भी नज़र आते हैं। उसके अंदर एक जुरिसडिक्शन होती है मॉनेटरी कि कौन कितने पैसों का केस सुन सकता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 जो कोर्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप जो देखें कि आपको दूसरी जो तकसीम मिलती है वो फैमिली कोर्ट्स आपको नज़र आते हैं। अब फैमिली कोर्ट्स जो है वो बुनियादी तौर पर उन लॉज को डील कर रहे होते हैं जो फैमिली मैटर, जिसके अंदर डाइवोर्स, जिसके अंदर जो है वो मेंटेनेंस, जो एक बीवी का अगर कोई झगड़ा हो गया है तो उसको खर्चा चाहिए तो वो किस अदालत में जाएगी, वो फैमिली कोर्ट में जाएगी। इसी तरह से जो है वो अगर उसके समान जहेज़ का कोई मसला है तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगी। और इसी तरह से जो है वो अगर मिसाल के तौर पे उनके डावर का जिसे हक महर कहते हैं तो तब भी वो फैमिली कोर्ट्स हमें एक देखने को मिलती है। ये एक दूसरी किस्म है। इसी तरह से अगर आप तीसरी बात करें इससे मिलती जुलती, तो आपको तीसरी कोर्ट जो है वो गार्डियन कोर्ट्स नज़र आती हैं। अब गार्डियन कोर्ट जो है वो प्योरली जो बच्चे की कस्टडी है उसके मुतल्लिक डील करती हैं, उसके विजिटेशन राइट्स, यानी अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया है और बच्चे की कफ़ालत कौन करेगा, उसका गार्डियन कौन होगा, ये चीज़ डिस्प्यूटेड है तो ये मामला हम गार्डियन कोर्ट में लेके जाते हैं। उसके अंदर विजिटेशन राइट्स भी आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बच्चे की कस्टडी जो टेम्पररी है या जो परमानेंट है उसको डील करते हैं ये गार्डियन कोर्ट। तो इसी तरह से अगर आप चौथी कोर्ट्स जो सिविल के अंदर है उसकी अगर बात करें तो आपको रेंट ट्रिब्यूनल्स नज़र आते हैं। ट्रिब्यूनल्स भी कोर्ट्स होते हैं, बेसिकली वो उसी तरह से मामलात को देखते हैं। उनका लॉ क्योंकि मुख्तलिफ है लेकिन एक किस्म पाई जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई किराएदार जो है वो किराया अदा नहीं कर रहा किसी जगह का, और मालिक का जगह का जो मालिक है या मालिक दुकान या मालिक मकान जो है उसको कोई ग्रीवियंस है जी कि ये खाली नहीं कर रहे, मुद्दत हो गई है पूरी जो एग्रीमेंट में थी, या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो जो किराएदारी से लेन देन से मुतल्लिक हो, तो तब भी जो है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के ऊपर, रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो अब जो नया एक लॉ आया, कंपैरेटिवली नया लॉ है,
अब काफ़ी साल उसको गुजर गए हैं। अगर गैस का कोई सुई गैस से मुतल्लिक किसी का मसला है, किसी का बिल ज़्यादा आ गया है या वो बिल अदा नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट जो सुई नॉर्दर्न गैस है वो भी जा सकता है, और जो शख्स है जिसको ग्रीवियंस है, कोई अपने बिल के मुतल्लिक, जो सुई गैस के बिल के मुतल्लिक कोई शिकायत है, तो वो भी उस कोर्ट में लेके जा सकता है। तो ये भी आपको एक किस्म देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो आपको जो है वो बैंकिंग कोर्ट भी सुनने को नज़र आते हैं। बैंकिंग कोर्ट भी एक किस्म है, सिविल जो साइड पे है, क्योंकि ये क्रिमिनल साइड पे भी बैंकिंग कोर्ट है, लेकिन सिविल साइड के अंदर भी हमें इसकी एक मिसाल मिलती है कि जो कस्टमर्स के डिस्प्यूट हैं। अब कस्टमर की डेफिनेशन एक अलग है कि जो कर्ज़ा लेता है या कोई प्रोडक्ट बैंक की ख़रीदता है, उसका कोई ग्रीवियंस है, या बैंक का उस कस्टमर के ख़िलाफ़ कोई ग्रीवियंस है, तो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो बैंकिंग कोर्ट में जाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो हमें कुछ इस तरह के ट्रिब्यूनल भी मिलते हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के डिस्प्यूट जो है उनको टैकल करते हैं। वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट्स कहलाते हैं। वहाँ पे भी एक स्पेशल प्रोसीजर है, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक सिविल कोर्ट की एक किस्म जो है जिसको कहा जा सकता है। इसी तरह से आप देखें कि जो है वो आपको टैक्स के मुतल्लिक कोई मामला हैं तो आपको टैक्स ट्रिब्यूनल नज़र आते हैं। यानी कि अगर आपने टैक्स देना था, नहीं दिया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो उसको आप टैक्स ट्रिब्यूनल पे लेके आए, तो वो भी एक आपको कोर्ट की किस्म जो सिविल साइड पे है वो नज़र आती है। इसी तरह से नाज़रीन बेशुमार इक़साम जो है वो इसके अलावा भी गर्दानी जा सकती हैं, जैसे लेबर कोर्ट्स हैं, जैसे आप कह लें कि दूसरी आपको जो है सर्विस ट्रिब्यूनल के मुतल्लिक आपको कोर्ट्स मिलेंगी, वो फेडरल और प्रोविंशियल सतह पे हैं। इस तरह से हम मज़ीद जो है वो उनकी बाइफर्केशन या उनकी जो फर्दर तकसीम है उसके बारे में बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो हैं यही कोर्ट्स हैं जिनका नाज़रीन को पता होना चाहिए जो सिविल साइड पे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल साइड के ऊपर। क्रिमिनल साइड के ऊपर भी जैसे सिविल साइड के ऊपर 3 दर्जात हैं, इसी तरह से जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और देन दर्जा स्वयं के मैजिस्ट्रेट मिलते हैं। एक दफ़ा 30 के मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। फिर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी जो है वो ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट से शुरू होता है और उनका सेशन कोर्ट ही ट्रायल सुनती है। बेशक वो पावर डेलीगेट की गई हैं और एडिशनल सेशंस कोर्ट हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो ये एक किस्म आपको नज़र आती है। इस तरह से बैंक के अंदर जो जराइम होते हैं, मगर आपका पैसा था, वो लोकर का केस था, वो आपको पैसे निकाल लिए गए, आपको कोई चेक बुक नहीं मिली, आपके एटीएम से पैसे निकल गए, ऑनलाइन कोई मामला आपका हो गया, तो वो भी आपको एक कोर्ट्स देखने को मिलती हैं। इस तरह से आपको मोतसब की कोर्ट भी मिलती है, अगरचे वो एक क्वाजी जुडिशल फोरम है, प्योरली वो कोर्ट्स नहीं होते। उसके ऊपर एक बहस भी चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है कि वो कोर्ट का दर्जा रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की एक जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के लेवल पर कि ये कोर्ट्स नहीं हैं और ये एक ट्रिब्यूनल हैं, तो वो भी आपको नज़र आते हैं। इस तरह से अगर आप बात करें तो आपको जो है वो क्रिमिनल साइड के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट देखने को मिलते हैं, जो टेररिज्म से रिलेटेड मामलात हैं उनको वो देख रहे होते हैं। इस तरह से आप देखें कि आपको एंटी करप्शन कोर्ट्स मिलती हैं कि एंटी करप्शन के जो मामलात हैं वो आप टैकल कर रही होते हैं। इस तरह से एफआईए के पास, एफआईए एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम है, उसके पास बेशुमार जो है वो लॉज के तहत पावर है। तो वहाँ के भी कुछ कोर्ट्स हैं। बैंक के अंदर जो जराइम होता है वहाँ पे जो है वो बैंकिंग कोर्ट, स्पेशल ऑफेंसेस कोर्ट हम उन्हें कहते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से अगर आप बात करें तो आपको सेंट्रल स्पेशल जज मिलते हैं जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं, नादरा से रिलेटेड मामलात हैं, या दूसरे आप कह लें कि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलात हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप देखें कि अगर कोई जेवनाइल, कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके मुतल्लिक जो कार्रवाई होती है उसके लिए जेवनाइल कोर्ट एक पूरा लॉ है, वो भी एक स्पेशल कोर्ट है, वो हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह से आप देख लें कि आपको कस्टम से रिलेटेड, कस्टम यानी कस्टम के ऊपर जो है वो मुतल्लका कोई क्राइम हुआ है, कोई मुल्क से बाहर आप करेंसी लेके जा रहे थे, कस्टम एजेंसीज ने आपको पकड़ लिया, वो आपकी एफआईआर काटते हैं, तो उसके ट्रायल के लिए स्पेशल कस्टम कोर्ट्स हैं। इस तरह से स्पेशल कस्टम ट्रिब्यूनल हैं जो सिविल साइड के ऊपर मामलात को देखते हैं।
तो नाज़रीन, ये ट्रायल की बुनियाद के ऊपर हमने ये तकसीम की है, जिसके अंदर हमने इन सारे कोर्ट्स का तज़किरा किया। अगर इनकी अपील की बात की जाए तो फिर हाई कोर्ट नज़र आता है, सेशंस कोर्ट के ऊपर हमें जो है वो जो मैजिस्ट्रेट के ऊपर हमें सेशन कोर्ट्स नज़र आता है, सिविल कोर्ट के ऊपर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नज़र आती है, तो उसके ऊपर एक अलग से भी लोग हो सकता है। लेकिन ये एक बुनियादी तकसीम थी जिसके लिए नाज़रीन को बताना ज़रूरी था कि ये वो कोर्ट्स हैं जहाँ पे अपने वो मामलात को लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।